हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो पिछले वीडियो के कंटिन्यूशन में है। इस सेशन में हम अगर नेटवर्क में डिपेंडेंट सोर्सेस है तो सबसे पहले क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं वो सीखेंगे। अभी हम देख लेंगे अगर नेटवर्क में डिपेंडेंट सोर्सेस है तो क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला है कि आइडेंटिफाई वेरिएबल ऑफ डिपेंडेंट सोर्स एंड इफ़ पॉसिबल असाइन नेम ऑफ वेरिएबल टू दी मेश और नोड। उसका मतलब जो डिपेंडेंट सोर्स है उसका कुछ नाम रहेगा और उसमें कुछ वेरिएबल यूज़ किया होगा। उस वेरिएबल का नाम किसी मेश को या किसी नोड को देना पॉसिबल है तो दे दो, अदरवाइज अगर वो पॉसिबल नहीं है तो क्या करना है, अदरवाइज एक्सप्रेस वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से, फॉर दैट वी विल टेक फ्यू सर्किट्स। मैंने 4 अलग अलग नेटवर्क लिए हैं। उसमें से पहले नेटवर्क में 2 डिपेंडेंट सोर्सेस है। उसमें एक में Ix नाम का वेरिएबल है और दूसरे में Iy नाम का वेरिएबल है। अगर मुझे एनालिसिस करना है तो मैं KVL अप्लाई कर सकता हूँ। उसका मतलब मेश एनालिसिस में अप्लाई कर सकता हूँ और मैं नाम दे सकता हूँ, जैसे कि इधर ये I1 नाम और ये I2 नाम और ये तीसरा नाम मैं I3 दे सकता हूँ। उसमें से I1 और Ix बोथ आर सेम। उसका मतलब करंट इन 1 ओहम इज इक्वल टू Ix, ऐसा नेटवर्क में दिया है। और अगर मैं मेश अप्लाई करना चाहता हूं तब I1 जो करंट है वो करंट 1 ओहम से फ्लो होने वाला है। उसका मतलब Ix और I1 दोनों सेम है, दे आर नॉट डिफरेंट। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग नेम I1 गिव नेम एज अ Ix। उसके बाद मैं Iy की तरफ आता हूँ। Iy उसका मतलब ये वेरिएबल जो एक्चुअली करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ohm resistor. The combination of 2 current, that is I2 and I3 is actually Iy. उसका मतलब मैं I2 का नाम Iy नहीं दे सकता। उसके साथ ये जो थर्ड लूप है that is I3, उसका नाम भी मैं Iy नहीं दे सकता। तो मैं अभी क्या करूँगा, अभी मैं Iy को एक्सप्रेस करूँगा इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। तो मुझे कहना पड़ेगा कि करंट इन 1 ohm इज इक्वल टू I2 प्लस 1 एम्पियर करंट। तो मैंने अभी Iy को एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। अभी मैं दूसरे नेटवर्क में आता हूँ। इस नेटवर्क में एक डिपेंडेंट सोर्स है, उसका वेरिएबल है Vx। Vx जो वेरिएबल है वो एक्चुअली वोल्टेज अक्रॉस दिस 15 ओहम। उसका मतलब दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट वोल्टेज इज एक्चुअली Vx। तो मैं कहूँगा कि जो पूरे पॉइंट से एक दूसरे को कनेक्टेड है और इसका जो नाम है मैं Vx दे सकता हूँ। उसका मतलब दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट वोल्टेज इज Vx। तो मुझे अभी Vx इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन एक्सप्रेस नहीं करना है। अभी मैं थर्ड नेटवर्क में आता हूँ। इस नेटवर्क में एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो है V1। V1 इज एक्चुअली वोल्टेज अक्रॉस 0.25 ओहम। इसका मतलब ये वोल्टेज। तो मैं कहूँगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो वोल्टेज है वो V1 है। उसका मतलब ये नोड का भी नाम V1 ही है। तो मुझे अभी V1 को इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन एक्सप्रेस नहीं करना है। अभी मैं इस नेटवर्क में आता हूँ जहाँ एक डिपेंडेंट सोर्स है, उसका वेरिएबल है V1। V1 इज़ एक्चुअली वोल्टेज अक्रॉस 5 ओहम। अगर मुझे इसका एनालिसिस करना है तो मैं KVL अप्लाई कर सकता हूँ। लेट्स से दिस इज़ I1 एंड लेट्स से इट इज़ I2। नाउ अभी I1 का नाम मैं V1 दे सकता हूँ क्या, वो मुझे चेक करना है। उसके साथ I2 का नाम V1 दे सकता हूँ क्या, मुझे चेक करना है। वोल्टेज अक्रॉस 5 ओहम इज़ V1। उसका मतलब इसका नाम मैं I1 जो नाम है वो मैं V1 ऐसा नहीं दे सकता। उसके साथ ये I2 का नाम भी मैं V1 ऐसा नहीं दे सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे इस V1 को इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि वोल्टेज अक्रॉस 5 ओहम इज कॉल्ड एज V1। तो मुझे ओहम्स लॉ अप्लाई करना है और लिखना है V1 इज इक्वल टू 5 इंटू I1। हाँ, अगर मुझे ये KCL से सॉल्व करना है, उसका मतलब नोडल एनालिसिस, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि इस नोड का नाम मैं V1 दे सकता हूँ क्या। इधर का वोल्टेज है V1, उसका मतलब इधर से ग्राउंड का वोल्टेज V1 नहीं हो सकता। उसका मतलब मैं इस नोड को भी V1 नाम नहीं दे सकता। तो मैंने ये एक इक्वेशन और ये इक्वेशन लिखे हैं। I1 या V1 जो वेरिएबल है, डिपेंडेंट सोर्स के वेरिएबल है, उसका नाम किसी मेश को भी नहीं दिया, किसी नोड को भी नहीं दिया। उसकी वजह से मैंने उस वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन एक्सप्रेस किया है। तो ये मेथड हमें अप्लाई करना है व्हाइल सॉल्विंग और व्हाइल डूइंग एनालिसिस ऑफ
network which is consist of dependent sources. Thanks for watching video. In the next lecture we will learn how to apply KCL or how to apply KVL for given network. Thanks for watching video.